नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सेना आर्टिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज जिस कमेंट पे हम काम करने वाले हैं उस कमेंट में भैया क्वेश्चन था, उन्हें 3 रूम प्लस एक किचन का वायरिंग का कनेक्शन जानना था। तो हम क्या करेंगे, आज देखेंगे 3 रूम प्लस एक जो किचन होता है उसका वायरिंग का कनेक्शन किस तरीके से होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 3 रूम प्लस एक किचन के लिए 4 सिंगल पोल का एमसीबी ले लिया है, एक एनर्जी मीटर साथ में है और एक हमने डीपीएमसीबी लिया सेफ्टी के लिए। तो हमारा क्या होगा, एनर्जी मीटर में पहले कनेक्शन आएगा, वहां से आएगा ये डीपीएमसीबी में, डीपीएमसीबी से क्या होगा, ये सिंगल पोल का एमसीबी हो जाएगा जो 3 रूम प्लस एक किचन का हमारा होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो 3 रूम का जो कनेक्शन है वो 3 रूम का ले जाएंगे, प्लस एक किचन का जो विशेष किया हम क्या करेंगे, किचन का कनेक्शन किस तरीके से होता है उसमें बात करेंगे। और जो रूम का कनेक्शन होता है उससे पहले भी वीडियो मैंने बना दिया है, ठीक है। रूम कनेक्शन का जो सिंगल रूम का कनेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है उसका आई बटन लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां देख सकते हैं। साथ में जो हमारा एक रूम का जो वायरिंग का कनेक्शन होगा जो मैं बात करूंगा, ये जो बोर्ड का है, ठीक है, ये बोर्ड का वीडियो, इससे पिछला जो वीडियो था मैंने सेम इसी बोर्ड का वीडियो बना के अपलोड किया था। उसमें क्या था, भैया ने 5 स्विच है प्लस एक सॉकेट, एक फैन रेगुलेटर, एक इंडिकेटर का कमेंट किया था, तो वो वीडियो बनाया था। तो वो क्या होगा, एक रूम का ही कनेक्शन था। तो हम क्या करेंगे, जो एग्जांपल 3 रूम का ले रहे हैं, एक बोर्ड इससे ले लेंगे एग्जांपल के लिए, एक रूम अगर का बोर्ड का जो फेज न्यूट्रल कनेक्शन आता है वो किस तरीके से आता है, उसके बाद सप्लाई किस तरीके से होता है उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। हम क्या करेंगे, किचन कनेक्शन किस तरीके से होगा, इस तरीके में किचन का जो कनेक्शन होगा वो किस तरीके होगा हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले डायग्राम में देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका वायरिंग करके देखेंगे। तो डायग्राम भी मैंने सेम इसी तरीके से हमने ले लिया है, ठीक है। हमारे यहाँ पे एनर्जी मीटर हो जाता है, ये डीपीएस हमारा एमसीबी हो गया। यहाँ पे मैंने 4 सिंगल पोल का एमसीबी ले लिया और ये 3 रूम ले लिया, ठीक है। 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, इसमें फेज न्यूट्रल है, बॉडी अर्थिंग का करंट हमारा जाएगा। साथ में मैंने यहाँ पे जो हमारा किचन के लिए जो विशेष करे, किचन के लिए जो यहाँ पे मैंने 2 सॉकेट और 4 यहाँ 5 स्विच का यूज किया था, यहाँ पे मैंने 5 स्विच और 2 सॉकेट ले लिया है। साथ में यहाँ पे एक पावर सॉकेट लिया है जो किचन में हमारा हमेशा नीड होता है, तो हमने इस बोर्ड में भी यहाँ पे बगल में ले लिया है। तो यहाँ पे जो हमने लिया है 5 स्विच, इसमें क्या होगा, 2 स्विच तो 2 सॉकेट के लिए हो गया हमारा जो यहाँ पे, ठीक है। ये जो होता है, ये 2 स्विच तो 2 सॉकेट के लिए हमारा हो गया, पर ये जो 3 स्विच बच रहा है, 3 स्विच से हम क्या करेंगे, 2 बल्ब, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 बल्ब और जो हमारा एग्जॉस्ट फैन होता है उस पर हम उसका कनेक्शन करके हम देखेंगे उसका कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले डायग्राम में ही आ जाते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, इस बोर्ड का हम वायरिंग करके देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, डायग्राम में पहले जो हमारे एनर्जी मीटर है उसमें हम क्या करेंगे, फेज या न्यूट्रल का वायर लेके आएंगे। तो जो फेज का वायर आएगा, ठीक है, पोल से हमारा जो पोल से वायर आता है, ठीक है, पोल से हमारे पास जो वायर आएगा वो कौन कौन सा वायर आएगा, पहला आएगा फेज, दूसरा आएगा न्यूट्रल। तो जो फेज का वायर इन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, जो हमारा सिंगल पोल का जो हमारा ये होता है एमसीबी होता है उसमें 4 टर्मिनल होता है। तो क्या होगा, फेज का वायर जो होगा एक टर्मिनल में इन करेगा और इस टर्मिनल से आउट करेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वीडियो में पहले बता दिया कि जो हमारा फेज का वायर इन करता है इस टर्मिनल में और जो आउट करेगा वो कहाँ से करेगा, इस टर्मिनल से। और सेम उसी तरीके से हमारा जो न्यूट्रल इन करेगा इस बोर्ड में, ठीक है, जो हमारा एनर्जी मीटर में न्यूट्रल का वायर हमारा यहाँ इन करेगा और आउट करेगा यहाँ से, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एनर्जी मीटर में पहले फेज न्यूट्रल का वायर ले जाना है, यहाँ से आउट कराएंगे, आउट करा के हम कहाँ ले जाएंगे, डीपीएमसीबी में। तो डीपीएमसीबी में हमको क्या करना है, जो नीचे वाला टर्मिनल है, ठीक है, इसमें देखना है जो नीचे वाला टर्मिनल हम क्या करेंगे, एक टर्मिनल में हम फेज दे देंगे, हम ऐसे लाए और एक टर्मिनल में हमने फेज दे दिया और दूसरा टर्मिनल में हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर को हम दे देंगे। तो यहाँ से न्यूट्रल का वायर लाएंगे और दूसरे टर्मिनल में हम न्यूट्रल का वायर दे देंगे। तो क्या होगा, जिस तरीके से हमारा डीपीएमसीबी में जो फेज और न्यूट्रल इन करेगा वो कहाँ से इन करेगा, नीचे टर्मिनल में, आउट करेगा ऊपर टर्मिनल से। तो हमारा अगर इस टर्मिनल से हमारा फेज इन किया है तो आउट कहाँ से करेगा, आउट करेगा इस टर्मिनल से, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमारा डीपीएमसीबी में न्यूट्रल यहाँ से इन किया है तो आउट कहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा। तो हम क्या करेंगे, आउट यहाँ से करा देंगे, हमारा यहाँ से आउट करेगा। आउट करेंगे कहाँ ले जाना, तो जो हमारा फेज का वायर जाएगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमारे जो 4 सिंगल पोल का एमसीबी लिया है जो रूम और किचन के लिए, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, इसमें एक रूम नंबर के लिए लिया, दूसरा रूम नंबर के लिए लिया, तीसरा रूम नंबर के लिए लिया, ये हम किचन के लिए ले लिए सपोज, ठीक है। हमने 4 एमसीबी ले लिया, ठीक है। ये चारों का अलग अलग एम्पेयर का होगा जिस हिसाब से लोड रहेगा, क्योंकि किचन में अलग से विशेषकर लोड हो जाता है, क्योंकि जितना भी किचन में प्रोडक्ट है उसमें हम अधिक यूज कर लेते हैं, ठीक है। मिक्सी उक्सी, ओवन बहुत सारा अभी किचन में हमारा प्रोडक्ट यूज होता है। तो क्या होगा, इसमें वायर और जो एम्पेयर होगा एमसीबी का वो आप देख लीजिएगा, कैलकुलेट करके ही यूज कीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो फेज का वायर उसको पहले एमसीबी से जो हमारा आउट करेगा उसको इस एमसीबी में लाएंगे जो डीपीएमसीबी से आउट करेगा। तो यहाँ से आउट कराएंगे और लेके आ जाएंगे हम यहाँ पे और कोई भी एक टर्मिनल में देंगे और वहाँ से क्या करेंगे, लूप बाय लूप सबको कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, ये जो चारों एमसीबी इसको आपस में हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और जो न्यूट्रल का वायर है, तो हम न्यूट्रल के लिए क्या एक न्यूट्रल वायर लिया हमने, तो क्या करेंगे, जो न्यूट्रल का वायर होगा उसको यहाँ से आउट कराएंगे और एक न्यूट्रल वायर में हम कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से क्या होगा, फिर हम एक जगह इन करा देंगे तो यहाँ से हम आउट करा सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रल में यहाँ से आउट करा सकते हैं, जो भी रूम में जाएगा न्यूट्रल जो भी आएगा हम यहाँ पे इन करा देंगे, तो ये हमारा यहाँ से सप्लाई हो जाएगा। फेज हमारा यहाँ से सप्लाई करेगा, न्यूट्रल जो होगा हमारा न्यूट्रल बार के थ्रू सप्लाई करेगा। तो हमको क्या करना है, डिसाइड करना है, जैसे हर रूम में
ठीक है। जैसे हमारा रूम में जो मैं बोर्ड बताया हूँ, ठीक है, जो भी हमारा बोर्ड होता है, ठीक है, इस रूम में एक बोर्ड है, इस रूम में एक बोर्ड है, इस रूम में एक बोर्ड है, ठीक है। तो बोर्ड को जो हम कनेक्शन करते हैं उसमें क्या क्या जरूरत पड़ता है, पहला फेज, दूसरा न्यूट्रल, तीसरा बॉडी अर्थिंग, 3 वायर आता है। इसमें भी आएगा फेज, न्यूट्रल, बॉडी अर्थिंग, इस रूम में भी आएगा फेज, न्यूट्रल, बॉडी अर्थिंग का वायर, ठीक है। अगर इन्वर्टर का वायर आप कनेक्शन करें, इन्वर्टर कनेक्शन करें तो इन्वर्टर का वायर भी आएगा, 4 वायर आएगा तब। पर हम फिलहाल कर रहे हैं फेज, न्यूट्रल, बॉडी अर्थिंग का वायर ही लेके आएंगे। तो फेज हमारा जो आउट करेगा वो कहाँ से करेगा, अगर हमको रूम नंबर 1 का बोर्ड में ले जा रहे हैं, ठीक है, एक हमारा जो पहला रूम, एक रूम है, ठीक है, उसमें हमको बोर्ड में फेज का वायर ले जाना, तो वो कहाँ से जाएगा, हमारा एएमसीबी से जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एएमसीबी से एक वायर लेके जाएंगे ये रूम में, ठीक है। इसी तरीके से ये रूम में भी हमको फेज चाहिए, तो ये रूम का जो हमारा दूसरा रूम का एमसीबी होगा वहां से लेके जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से हमारे तीसरा रूम के लिए भी फेज का वायर चाहिए, तो ये हमारे यहाँ से चल जाएगा, तीसरा रूम में हमारा फेज आ गया, ठीक है। ये एमसीबी हमारा क्या है के लिए, किचन के लिए है, तो किचन के लिए बोर्ड हमने ऑलरेडी यहाँ बनाया है। तो हमारा जो किचन का वायर जाएगा वो कहाँ से जाएगा, इस तरीके से फेज का वायर इस बोर्ड में आ जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से ये किचन का बोर्ड में आया, उसी तरीके से जो फेज का वायर है ये रूम नंबर 1 का बोर्ड में चल जाएगा, रूम में चल जाएगा, ये दूसरा रूम में चल जाएगा, तीसरा रूम में चल जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया फेज का सप्लाई। अब सब में चाहिए न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का वायर लेके जाएंगे, तो न्यूट्रल हम रूम नंबर 1 में यहाँ से पहुंचा दिए, ठीक है। हमको लूप का जरूरत पड़ रहा है तो हम यहाँ से लूप लेके पहुंचा दिया, या डायरेक्ट हमको जरूरत पड़ा तो एक वायर लेके चल गए रूम नंबर 2 में, ठीक है। रूम नंबर 3 में चाहिए हमको, यहाँ से पास पड़ रहा है, यहाँ से लूप बनाए हम लेके। न्यूट्रल का वायर को आप लूप बना के ले आ सकते हैं रूम में, ठीक है, पर वायर का साइज क्लियर कर लीजिएगा। ये जो आपका मेन कनेक्शन जाएगा रूम में, ये हमारा लोड होना चाहिए, क्योंकि हमारा रूम में विशेषकर एसी हो गया, अगर एसी का यूज करें तो वहाँ पे 4 mm का वायर, नॉर्मल बेसिक यूज करें तो 2.5 mm का वायर का तो यूज करना ही होगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, फेज है न्यूट्रल। बॉडी अर्थिंग का वायर आपका पोल से आता नहीं है, वो आपको घर में खुद जनरेट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के लिए बॉडी अर्थिंग का वायर भी ले लेते हैं, ठीक है। तो बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन हम क्यों करते हैं, बॉडी अर्थिंग किस तरीके से बनता है उसका हम क्या करेंगे, एक वीडियो मैंने बनाया है, उसका आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिए कि बॉडी अर्थिंग का हम यूज किस तरीके से करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का वायर भी लेके आएंगे। तो बॉडी अर्थिंग का वायर का हमको कहाँ का जरूरत है, जिस तरीके से फेज या न्यूट्रल का जरूरत है उसी तरीके से बॉडी अर्थिंग का वायर भी चाहिए हमको। तो बॉडी अर्थिंग का वायर यहाँ ले जाएंगे, यहीं से लूप बनाएंगे यहाँ ले जाएंगे, और यहीं से लूप बनाएंगे यहाँ ले जाएंगे, और यहीं से लूप बना के हम क्या करेंगे, यहाँ भी पहुँचा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फेज बॉडी अर्थिंग का वायर ले आए, न्यूट्रल का वायर भी लाना है, तो न्यूट्रल हम कहीं से भी ले आ सकते हैं। हमको अगर सुविधा हो रहा है तो यहाँ से ले जाएंगे, या यहाँ से लूप, जहाँ से आपको सुविधा हो रहा है, हमको पर्सनल यहाँ से ले जाते हैं। तो क्या हो गया, जिस तरीके से इस रूम में, ठीक है, ये बोर्ड में हमारा फेज का वायर आया, न्यूट्रल का वायर आया, बॉडी अर्थिंग का वायर आया, उसी तरीके से ये जो रूम होगा, ये रूम में भी हमारा आया, फेज का वायर आया, न्यूट्रल का वायर आया, बॉडी अर्थिंग का वायर आया, यहाँ भी फेज का वायर आया, न्यूट्रल का वायर आया, बॉडी अर्थिंग का, फेज, न्यूट्रल, बॉडी अर्थिंग। तो जिस तरीके से इस बोर्ड में वायर आया उसी तरीके से ये रूम में भी आएगा, ठीक है। मैं आई बटन में जो भी हो वीडियो होगा रूम का कनेक्शन का, मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्योंकि पर्सनली अगर रूम बाय रूम में बताऊँ तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, जिस तरीके से विशेषकर किचन पे काम करते हैं, तो हमारे जिस तरीके से रूम में गया, 1 नंबर रूम में, 2 नंबर रूम में, 3 नंबर रूम में, उसी तरीके से किचन में आया। अब हम क्या करेंगे, इसका सप्लाई देंगे। अब हम क्या कह रहे हैं, इस रूम में सप्लाई देंगे। तो हमारा क्या है, देखिए इस रूम में हम, इस बोर्ड में जो मैंने फ्यूज का यूज नहीं किया है, अब फ्यूज का यूज कर सकते हैं, इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने फेज और इंडिकेटर का यूज नहीं किया। अगर आप फेज का यूज करें तो जो फ्यूज का यूज करें तो जो फेज का वायर आएगा पहले फ्यूज में आएगा। तो इस बोर्ड में हमने फ्यूज का यूज नहीं किया, तो क्या होगा, जो फेज का वायर है वो हमारा स्विच के सारे नीचे टर्मिनल, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 5 स्विच है, ये 5 स्विच के नीचे टर्मिनल में हमारा आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या किया, ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन करना है, ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन करना है। तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर लेके चल जाएंगे सॉकेट का। यहाँ पे हर सॉकेट में एल आर एन इस तरीके से लिखा होता है, एल जो होता है लाइन के लिए, एन हो जाता है न्यूट्रल के लिए। उसी तरीके से ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन कर रहे हैं हम, तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर लेके चल जाएंगे सॉकेट का ये टर्मिनल में। अब बचा रहा हमारे पास 3 स्विच, तो ये 3 स्विच से हम क्या कर रहे हैं, 2 बल्ब का कनेक्शन करना है, एक ये बल्ब का कनेक्शन करना है, एक ये बल्ब से इससे बल्ब का कनेक्शन करना, इससे हम एग्जॉस्ट फैन का कनेक्शन करेंगे। साथ में हमारा क्या है, यहाँ मैंने पावर सॉकेट भी ले लिया है, जो हमारा यहाँ पे मैंने 16 एम्पियर का लिया है। तो हमको क्या करना है, इसमें फेज या न्यूट्रल का वायर लाना, पर हम क्या करेंगे, पहले इस बोर्ड का कनेक्शन कर लेंगे, फिर इस बोर्ड में हम आएंगे। क्योंकि देखिए किचन में एक बोर्ड होता है, फिर दूसरा बोर्ड, क्योंकि वहाँ पे नीड अधिक होता है। हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जिस तरीके से फेज का काम किया उसमें न्यूट्रल काम कर लेते हैं। तो न्यूट्रल का जरूरत कहाँ पे, तो न्यूट्रल का जरूरत हमको दोनों सॉकेट में, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इंडिकेटर रहता तो वहाँ पे न्यूट्रल का जरूरत पड़ता है, पर यहाँ पे मैंने इंडिकेटर का यूज नहीं किया। तो क्या होगा, जो हमारा न्यूट्रल का नीड है, एक यहाँ भी हो जाएगा और एक यहाँ भी हो जाएगा। हमको जहाँ पे 2 जगह न्यूट्रल चाहिए वहाँ पे हम दे देते हैं। साथ में हमारा बॉडी अर्थिंग का वायर है, तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत कहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 जगह सॉकेट में। तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ दे देंगे, एक यहीं से लूप बना के हम यहाँ दे देंगे।
तो क्या हो गया, बॉडी अर्थिंग का वायर यहाँ भी पहुंच गया, यहाँ भी पहुंच गया, न्यूट्रल का वायर हमारे यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, और जो फेज का काम था वो भी इस बोर्ड में हमारा हो गया। अब हमारा क्या बच रहा, बल्ब का कनेक्शन और ये जो पावर सॉकेट उसका कनेक्शन। तो पावर सॉकेट के लिए भी जिस तरीके से यहाँ पे 3 वायर आया, फेज, न्यूट्रल, बॉडी अर्थिंग, ये पावर सॉकेट में भी जो हम यूज करेंगे जहाँ भी हो, ठीक है, सपोज एक दीवार में, ये दूसरा दीवार में, तो भी इस दीवार में भी हमको फेज, न्यूट्रल, बॉडी अर्थिंग का वायर को लेके जाना होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसी बोर्ड से हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे जो कोई जंक्शन होगा, सपोज ये जंक्शन है, तो हम जंक्शन से क्या करेंगे, या बीच से लूप करके हम फेज, न्यूट्रल, बॉडी अर्थिंग का वायर को इस बोर्ड में भी लेके चल जाएंगे। ये रूम इसमें फेज लाए, ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर लेके आएंगे, ये न्यूट्रल का वायर लेके आए, साथ में उसी तरीके से बॉडी अर्थिंग का वायर को भी लेके आ जाएंगे, ये बॉडी अर्थिंग। तो जिस तरीके से ये बोर्ड में फेज, न्यूट्रल, बॉडी अर्थिंग का करंट आया था, इसी तरीके से इस बोर्ड में भी हमारा फेज, न्यूट्रल, बॉडी अर्थिंग कनेक्शन आ गया। अब इसका बोर्ड वायरिंग करना, तो ये तो हमारा सिंगल सॉकेट का कनेक्शन है, तो इसमें सिंपल सा बात है, जो हमारा फेज का वायर कहाँ आएगा, स्विच के नीचे टर्मिनल में। देखिए कोई भी फेज का वायर लाया, हमने क्या किया, स्विच के सारे नीचे टर्मिनल दिया। यहाँ पे एक ही स्विच है, चाहे 6 एम्पीयर का है चाहे 16 एम्पीयर का है, तो हम क्या करेंगे, ये जो फेज का वायर है ये स्विच का नीचे टर्मिनल में दे देंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन करना है, तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल गए ये सॉकेट का, यहाँ पे जहाँ पे एल होगा, ठीक है, हर जगह सॉकेट में LRN लिखा, तो एल हो गया लाइन के लिए, एन हो गया न्यूट्रल के लिए। और न्यूट्रल कहाँ चाहिए हमको इस बोर्ड में, ये तो फेज का काम हो गया, न्यूट्रल कहाँ चाहिए, तो सॉकेट का बस ये टर्मिनल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वायर लाएंगे और यहाँ पे दे देंगे, तो इस सॉकेट में हमारा न्यूट्रल पहुंच गया। एक बचा बॉडी अर्थिंग का वायर, तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन दे दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बोर्ड और ये बोर्ड का हमने वायरिंग कर लिया। उसी तरीके से आप रूम नंबर 1, 2 का भी आप वायरिंग कर सकते हैं। कोई भी आप बोर्ड ले लीजिए, कोई भी स्विच सॉकेट ले लीजिए, जितना आपका नीड है। 4 बल्ब जलाना है 4 स्विच लीजिए, 5 सॉकेट यूज करना 5 सॉकेट लीजिए, 2 फैन यूज करना है 2 स्विच लीजिए, 2 फैन रेगुलेटर लीजिए। अब जितना स्विच है जितना सॉकेट लीजिएगा वो आपका ऊपर डिपेंड करता है, उस हिसाब से उस बोर्ड का वायरिंग होगा। तो हम क्या किया, हमें किचन का यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 बल्ब काफ़ी है हमारा। तो हम क्या करेंगे, पहले बल्ब का कनेक्शन करते हैं। तो देखिए कोई भी बल्ब रहे या फैन रहे, ठीक है, सबको जलाने के लिए 2 वायर चाहिए। पहला चाहिए फेज, दूसरा चाहिए न्यूट्रल। इसको भी जलाने के लिए चाहिए फेज न्यूट्रल, इसको भी चलाने के लिए चाहिए फेज और न्यूट्रल। तो फेज हम कहीं से भी ले आ सकते हैं, फेज हम स्विच से ले जाएंगे, न्यूट्रल हम कहीं से भी ले आ सकते हैं। सपोज हमारा ये जंक्शन है, यहाँ से एक वायर का लूप बना के हम यहाँ ले गए थे, हम यहीं से एक लूप बना के हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल यहाँ दे सकते हैं। चाहेंगे तो हम यहाँ से भी ले आ सकते हैं, जहाँ से आपको सुविधा हो, ठीक है। पर ये क्या है, देखिए ये वायर का साइज चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो आप वायर यूज कर रहे हैं वो आप 2.5 mm का वायर यूज कर रहे हैं, 2.5 स्क्वायर mm का जो वायर होता है वो यूज कर रहे हैं। पर यहाँ पे हमको सिर्फ बल्ब जलाना है, तो वहाँ पे हमको हैवी वायर का नीड नहीं है, वहाँ पे हम 1 mm का वायर का भी यूज करेंगे तो सफिशियंट है, बहुत है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जैसे एक न्यूट्रल यहाँ ले गए लूप बना के, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से एक वायर का और एक लूप लेंगे और एक यहाँ ले जाएंगे। हमको यहाँ भी न्यूट्रल चाहिए भैया, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लूप बनाया, यहाँ न्यूट्रल दे दिया। तो क्या हो गया, देखिए इस बल्ब में ये फैन में हमारा न्यूट्रल पहुँच गया। अब इसको फेज मिलेगा तो क्या होगा, ये बल्ब भी चलेगा, ये फैन भी चलेगा। तो हमारा फेज कहाँ से जाएगा, ये जाएगा स्विच से। तो हमारा फेज का देखिए करंट जो स्विच के नीचे टर्मिनल ऑलरेडी बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे इसको स्विच ऑन करेंगे, वायर पहुंचाएंगे, तो ये फेज पहुंचा देगा, तो ये बल्ब हमारा चलेगा। तो ये हम क्या करेंगे, जैसे ये स्विच से इस बल्ब का कनेक्शन करना, तो क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे यहाँ पे। उस समय तक क्या था, देखिए स्विच का नीचे टर्मिनल में फेज था हमारा, जैसे स्विच ऑन किया तो फेज का करंट हमारा यहाँ पहुंच गया, तो ये बल्ब हमारा जलने लग गया। जैसे ऑफ करेंगे तो क्या होगा, फेज का करंट हमारा यहीं पे रुक जाएगा, यहाँ पे नहीं पहुंचेगा सेकंड टर्मिनल में, तो ये बल्ब हमारा ऑफ रहता है। उसी तरीके से ये स्विच से ये बल्ब का कनेक्शन करना है, तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से वायर चल जाएगा यहाँ पे। न्यूट्रल ऑलरेडी पहुंचा है, स्विच ऑन करेंगे, फेज का करंट पहुंचेगा, ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। उसी तरीके से फैन का भी हमको करना है, तो यहाँ न्यूट्रल पहुंचा हुआ, फेज का वायर हम ये स्विच से ले जा रहे, तो ये स्विच से फेज का वायर ले गए, ठीक है। जैसे स्विच ऑन करेंगे ये हमारा फैन चलने लगेगा। तो ये हो गया हमारा डायग्राम में इस रूम का वायरिंग, ठीक है। ये किचन का वायरिंग हो गया, ये बोर्ड का वायरिंग हो गया, जो हमारे MCB का वायरिंग होता है। एक्चुअली में होता क्या है कि सारा को क्लियर करना संभव नहीं होता डायग्राम में। ये डायग्राम में संभव है, पर प्रैक्टिकल उतना बताना संभव नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो हिसाब से इस का वायरिंग किया, मैंने जो बोर्ड बनाया हम उसका वायरिंग भी इसी तरीके से कर लेंगे। तो जो हमारा बोर्ड है उसमें इसी तरीके से हमारा काम होगा। तो हमारा जो MCB है, MCB बोलता है एनर्जी मीटर है। पहले फेज या न्यूट्रल का वायर यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। फेज का वायर यहाँ इन कराएंगे, आउट यहाँ से कराएंगे, न्यूट्रल का वायर यहाँ लाएंगे, यहाँ से आउट कराएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो फेज का वायर है हमारा MCB का जो नीचे टर्मिनल है, ठीक है, नीचे टर्मिनल अगर इधर है तो यहाँ देंगे, और MCB अगर इस तरीके से तो यहाँ पे देंगे, जहाँ से आपको सुविधा हो। पर आपको क्या करना है, जो हमारा जो DP MCB उसका नीचे टर्मिनल में ही देना, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर हम नीचे टर्मिनल में देते हैं फेज न्यूट्रल का वायर, हमारा यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ऊपर टर्मिनल से आउट करेगा, आउट करा के हमको कहाँ ले जाना, जो हमारा सिंगल पोल का MCB सब है, और उसको आपस में कनेक्ट करना है नीचे में। फिर यहाँ से वायर आउट करा के हमको क्या ले जाना, फेज का वायर जो आउट करके रूम बाय रूम जाएगा, न्यूट्रल का वायर हम यहाँ ले आएंगे न्यूट्रल बार में,
और जो इसका होगा, ये किचन का भी जो कनेक्शन होगा वो भी हम करते हुए चलेंगे। तो फिलहाल हम इसका कनेक्शन कर देते हैं, फिर हम इसका कनेक्शन में हम आते हैं। तो हमने क्या किया है, इस डायग्राम के अनुसार ही हमने जैसे फेज और न्यूट्रल का वायर लाया था, फेज और न्यूट्रल का वायर एनर्जी मीटर में लाया, ठीक है। फेज का वायर हमने यहाँ इन कराया, फेज का वायर हम यहाँ से आउट कराया, न्यूट्रल का वायर हमने यहाँ पे इन कराया, न्यूट्रल का वायर हम यहाँ से आउट कराया, ठीक है। आउट करा के हमने कहाँ ले गया, यहाँ पे जिस हिसाब से हमने डीपीएमसीबी में ले गया था, तो हमने डीपीएमसीबी में फेज का वायर यहाँ इन कराया, न्यूट्रल का वायर यहाँ इन कराया। अब यहाँ से क्या किया हमने, फेज और न्यूट्रल दोनों का वायर यहाँ से आउट कराया, फेज का वायर आउट करा के हम कहाँ ले गए, यहाँ से ले गए सीधा हमारा जो ये 4 सिंगल पोल का जो एमसीबी है वो हमने यहाँ पे ले गया है, ठीक है। और जो न्यूट्रल का वायर हमारे यहाँ से आउट किया, न्यूट्रल का वायर हम यहाँ से आउट करा के ले आए सीधा ये जो हमारा न्यूट्रल वायर है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से यहाँ तक हमारा न्यूट्रल वायर में ले आए, फेज का वायर जो था हमने यहाँ पे एमसीबी में दे दिया है। अब हमने क्या किया, यहाँ से ये 3 अलग अलग रूम का था, ठीक है, 1 रूम नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर रूम, ठीक है। और साथ में एक जो एमसीबी था यूज कर रहे थे, वो किसके लिए यूज कर रहे थे, किचन के लिए यूज कर रहे थे। तो अगर हम रूम का वायरिंग, ठीक है, रूम का अगर वायरिंग करते हैं तो इसमें रूम का वायरिंग अगर हम 1 रूम नंबर का डालते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक रूम नंबर का जो एक वायर है इसमें फेज न्यूट्रल बॉडी रहती है, तीनों वायर जाता है। तो हमने एग्जांपल के लिए ये जो बोर्ड लिया है, इसका मैंने कल वीडियो बनाया था, पहले ही बताया मैंने। इसमें भी इसी तरीके से किया था हमने, फेज न्यूट्रल बॉडी रिथिन का 3 वायर आया था, 3 वायर जो इसमें इन किया है, ठीक है, फेज न्यूट्रल बॉडी रिथिन का, ये समझिए फेज न्यूट्रल बॉडी रिथिन का वायर सेम इसी तरीके से, और ये बोर्ड यही बोर्ड है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम क्या किया, इस बोर्ड का वायरिंग किया है। इस हिसाब से इसमें जो फेज न्यूट्रल बॉडी रिथिन का वायर आएगा वो कहाँ से आएगा, अगर हम ये एमसीबी से यूज करें, कोई भी एक एमसीबी से इसका फेज का कनेक्शन हमने दे दिया, ठीक है। तो इसमें भी 3 ही वायर आया, देखिए, एक फेज का वायर आया जो हमारा इंडिकेटर में इन किया, एक न्यूट्रल का वायर आया, एक बॉडी रिथिन का वायर आया। तो क्या हो गया, ये रूम नंबर 1 का जो हमारा कनेक्शन था वो हो गया यहाँ पे जो था। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी तरीके से रूम नंबर 2 का भी आप कर लीजिएगा, और रूम नंबर जो 3 है इसी तरीके से आप इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं बोर्ड में, ठीक है। बोर्ड में जो हमारा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फ्यूज इंडिकेटर के साथ कुछ अलग चीज चेंज कर सकते हैं, आपको जैसा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। साथ में हम यहाँ पे क्या किया, एक्स्ट्रा में हमने किया था किचन का कनेक्शन। तो किचन में जो हिसाब से हमने डायग्राम लिया था उस हिसाब से हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। तो इसमें जो फेज न्यूट्रल बॉडी रिथिन का वायर आएगा वो कहाँ से आएगा, फेज का वायर हमारा देखिए यहाँ पे, ठीक है। फेज का वायर ये हमारा सिंगल जो एमसीबी है यहाँ से आउट किया, और जो न्यूट्रल का वायर आउट किया, न्यूट्रल का वायर हम ले गए यहाँ से, जो हमारा न्यूट्रल वायर था एक हम ले गए यहाँ पे, ठीक है, एक इस बोर्ड में, और एक ये ले गए थे, ये ले गए थे हम ये जो किचन का बोर्ड था, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, हम देख लेते हैं पलट के। तो ये जो किचन में कनेक्शन आया, तो किचन में जो हमारा कौन कौन सा वायर आया, पहला आया फेज का वायर, दूसरा आया न्यूट्रल, तीसरा आया बॉडी अर्थिन। इन तीनों वायर को हम क्या किए, इस बोर्ड में लेके आए जो हमारा किचन का ये बोर्ड था, ठीक है, किचन का ये बोर्ड था। इसमें हमने फेज का वायर यहाँ पे इन कराया, ये एमसीबी में, ये जो हमारा स्विच है ये स्विच में इन कराया, और ये जो हमारा दूसरा स्विच था यहीं से एक वायर को हम लूप बना के ये दूसरा स्विच में लेके, जितना स्विच था सबको आपस में हमने कनेक्ट कर दिया। इसके बाद हमने ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन करना था, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके गए सॉकेट का ये एल टर्मिनल, ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन करना था, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके गए सॉकेट का ये एल टर्मिनल, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे आपको सिंपल से दिख सकता है। इसके बाद हम क्या किए, इस बोर्ड का वायरिंग हमारा हो गया, न्यूट्रल का वायर लेके आए। न्यूट्रल का वायर हमारा कहाँ कहाँ जरूरत है, न्यूट्रल का जरूरत है यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, दोनों जगह हमने क्या किया, न्यूट्रल कनेक्शन दे दिया। बॉडी अर्थिंग का जरूरत कहाँ का था, ये दोनों सॉकेट में था, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, बॉडी अर्थिंग का भी कनेक्शन हमने दे दिया। उसके बाद हमने क्या किया है, एक पावर बोर्ड लिया है, ठीक है, पावर बोर्ड का कनेक्शन हमने यहाँ पे दिया था। तो पावर बोर्ड में भी हमने क्या किया, कोई जंक्शन से फेज न्यूट्रल बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन निकाल लिया था। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे फेज न्यूट्रल बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन हमने निकाल लिया था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फेज का वायर यहाँ से ले लिया, न्यूट्रल का वायर भी हमने यहाँ से एक जंक्शन समझे कट करके लूप बना लिया, और बॉडी अर्थिंग का वायर मैंने तीनों वायर को हम यहाँ से लूप बनाए और हम इस बोर्ड में ले आए। तो ये बोर्ड हमारा यहाँ पे था, अगर हम यहाँ से सेपरेट करते तो इस बोर्ड में था। तो यहाँ पे हमने फेज का वायर कहाँ किया, ये स्विच के नीचे टर्मिनल में दिया, हमारा जो डायग्राम के हिसाब था ये स्विच के नीचे टर्मिनल दिया, और ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक फेज का वायर आउट करा के कहाँ ले गए हैं, ये सॉकेट में। तो ये जो वायर आउट करा के ले गए ये सॉकेट में, और जो हमारे न्यूट्रल का वायर हम लूप बनाए थे, न्यूट्रल का वायर हम यहाँ पे सॉकेट का ये टर्मिनल दे दिया, और जो बॉडी अर्थिंग का वायर था वो हमने यहाँ पे दे दिया। इस हिसाब से इस बोर्ड का हमने वायरिंग जो था वो कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देख लेंगे। अब इसमें जो होल्डर का कनेक्शन होगा, ठीक है, होल्डर और ये जो एग्जिस्ट फैन है या और भी कुछ यूज करना, उसका वायरिंग आप पीजीबी में कर सकते हैं। जो फेज का कनेक्शन निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से, ये देखिए यहाँ खाली है, ये स्विच जो हमारा यहाँ पे खाली है। तो जो फेज का वायर है ये यहाँ से निकलेगा, ये स्विच का जो ऊपर टर्मिनल है। और न्यूट्रल आप कहीं से भी ला सकते हैं, जैसे ये हमारा यहाँ पे हमने लूप बनाया, यहाँ से लूप बना के ले आ सकते हैं। यहाँ पे हमारा न्यूट्रल आया हुआ, जहाँ से आपको सुविधा हो आप न्यूट्रल का वायर ये दोनों बल्ब और ये फैन में आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करके हम एक बार देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे कनेक्शन ऑन करेंगे तो हमारा एनर्जी मीटर में यहाँ पे हमारा एनर्जी मीटर में लाइन आ गया, ठीक है, इसमें फेज और न्यूट्रल कनेक्शन है, यहाँ से आया। फिर हमारा कहाँ पे आ गया, ये जो हमारा डीपीएमसीबी है, इसको जैसे ऑन करेंगे यहाँ से हमारा न्यूट्रल यहाँ आ गया, फेज और न्यूट्रल का जो करंट, फेज का जो करंट है ये एमसीबी में आ गया। तो हमने क्या किया, ये एमसीबी से
यहाँ का कनेक्शन क्या है, ये किचन का, और ये किससे क्या किया था, ये स्विच से, ठीक है। ये एमसीबी से हमने क्या किया, इस बोर्ड का कनेक्शन किया। तो ये जैसे हम ऑन करेंगे तो ये इंडिकेटर हमारा ग्लो करने लग गया, मतलब ये जो बोर्ड है रूम नंबर 1 का था या रूम नंबर 2, रूम नंबर 3 जो लीजिए, उसमें कनेक्शन आ गया। तो उसमें क्या करना, आप जिस हिसाब से उसमें मैंने बताया था होल्डर फैन का कनेक्शन करना, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। हमें क्या करेंगे, सॉकेट को चेक करके देख लेंगे। तो ये हमारा बोर्ड सही है, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए थे, रूम नंबर 1 से हट के आ जाते हैं किचन में। तो किचन में चेक करने के लिए हमारे पास सॉकेट है, तो उसका स्विच हमारा कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये स्विच जैसे ऑन करेंगे तो हमारा ये सॉकेट सब सारा यहाँ पे आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके एक एक करके चेक करके देख लेंगे। तो ये जैसे स्विच ऑन करेंगे इसका, तो ये हमारा जलने लग गया। उस हिसाब से ये सॉकेट को भी हम यहाँ से चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बोर्ड, और हमने एक्स्ट्रा में पावर बोर्ड जो लिया था, पावर बोर्ड का कनेक्शन यहाँ पे, तो ये सॉकेट को भी हम यहाँ पे चेक करके देख लेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से इस बोर्ड का आप कनेक्शन कर सकते हैं। इस रूम का जो 2 रूम और 3 रूम, एक किचन, या एक्स्ट्रा बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पे एक एमसीबी बढ़ जाएगा और एक आपका रूम का कनेक्शन इजी वे में बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, धन्यवाद।